आज ये आपको देखकर एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है आप में। ऐसी क्या जादुई कौन सी पावर है? आपने बोला था ताकत हमारी नहीं है, ताकत भगवान की है। जो भगवान का गुणगान करता है, जो भगवान की शरण में रहता है, उसे भगवान ही अपनी शक्ति देते हैं। अंगद जी लंका गए तो अंगद जी ने लंका में पांव जमाया, कहा कि यदि रावण तुम लंका में किसी को यदि भेजकर मेरे पांव को हिला दो तो राम जी हार जाएंगे। अब वो शक्ति अंगद जी की नहीं थी, वो शक्ति राम की थी। राम की शक्ति पर गरज रहे थे अंगद। उसी तरह हम भी बोलते हैं तो भगवान की शक्ति, उनके बल पर बोलते हैं। ये ईश्वर का बल है। महाराज जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ये तो हम सब देखते हैं कि आप बड़ी सहजता से हर जवाब देते हैं। पर आज मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ तक पहुंचने की जर्नी में भी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस रहे होंगे। बचपन आपका कैसा था? बचपन इतना प्रकाशित नहीं है लोगों को, तो थोड़ा सा बचपन के बारे में। हमारे बचपन में जब हम बहुत छोटे से थे, जब हमने होश संभाला, होश संभालने के पहले ही हमने एक दृश्य देखा। हमारे पिताजी, एक गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में पुजारी थे, मंदिर की पूजा। तो बारिश का मौसम था। मंदिर के मालिक, जिनका वो मंदिर था, उन्होंने कहा कि आप मंदिर खाली कर दो। फिर पिताजी ने कहा कि हमें कुछ वक्त दो, क्योंकि अभी हमारे पास रहने को घर नहीं है। तो उन्होंने सारा सामान निकाल के सड़क में फेंक दिया। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। जब मैंने कुछ होश संभाला तो मैंने पहला ये दृश्य देखा कि कोई घर से निकाल रहा है। वर्षों तक उस घर में रहे। फिर उन्होंने, गांव वालों ने, जिनका वो मंदिर था, उन्होंने हमें निकाल दिया। फिर पिताजी ने एक छोटा सा घर बनाया था 15,000 रुपये का। इंदिरा आवास योजना का पैसा मिलता था 20,000, 5,000 घूस देनी पड़ती थी, 15,000 आता था। उससे घर बना, उसमें रहे वर्षों तक। और अपना गुजारा करने के लिए गांव में जा कर के भिक्षा मांगा करते थे, भीख। तो जब हमने होश संभाला तो हमने ये देखा, भिक्षा मांग करके ही गुजारा होता था। यहाँ से स्टार्ट हुआ जीवन। गैया चराने जाते थे, गाय को चारा लाते थे। लेकिन पूजा करने का और गीता पढ़ने का, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था, अच्छी लगती थी। हमारे पिताजी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, तो हमने सुन सुन के ही उसे सीखा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिता ने, माता ने हमें सिखाई, बचपन में संस्कार दिए अच्छे। उस अच्छी बातों के बल पर, ठीक है, उस अच्छी बातों के बल पर सब चलता रहा। और उसी राह पर चलते 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 फिर 2006 में पढ़ने के लिए हम वृंदावन आए। अच्छा। और पढ़ करके 2007 में सबसे पहली बार भागवत गांव में की। हमारा गांव जबलपुर के पास, एक छोटा सा सिहोरा के पास, मझौली रोड में रेौंझा है, मध्य प्रदेश जी। वहाँ ने भागवत की 2007 में। अच्छा, 2007 मई के महीने में। फिर 8 में फिर भागवत गांव में, फिर 9 में, फिर ऐसे 3 साल तक, एक साल में एक बार भागवत होती थी। फिर धीरे धीरे लोगों को अच्छी लगी तो लोगों ने बुलाना स्टार्ट किया, पढ़ाई जारी रही। फिर हम यहाँ से अयोध्या जी पढ़ने गए वृंदावन के बाद, राम कथा का वहाँ स्वाध्याय किए। बस ऐसे पढ़ते पढ़ाते फिर किसी माँ ने कहा कि बेटा, मेरे बेटे ने भोजन नहीं दिया, सेवा नहीं करता मेरी, पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, मैं मर जाऊं तो तुम मुझे आग दे देना, मेरे से बोला। तब मुझे लगा कि मैं आग ही क्यों दूं, पहले सेवा करूं पुत्र बनकर, जरूरत पड़ने पर पुत्र कर्तव्य पूरा करूंगा। तो उस माँ से प्रेरणा मिली कि मुझे इन बेसहारा माँओं की सेवा करनी चाहिए। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में 285 वृद्ध माताएं हैं, आप दर्शन जरूर करिएगा। जोरदार तालियां, बहुत अच्छी बात। महाराज जी, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? देखते हैं कई बार, आपकी वीडियोस आती हैं कभी कभार? जी जी जी, देखते हैं। आपकी अभी तक की फेवरेट कौन सी है, जो आपको भी लगा मजा आया थोड़ा सा देख? बहुत सारी हैं जो कई बार जो भक्त लोग प्रश्न करते हैं
और वो वीडियो कट के डलती है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो मैं उसे सुनता हूँ। कई बार मुझे ही लगता है कि जब ये प्रश्न पूछा गया तो मैं इसका क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि वो पुरानी बात हो चुकी होती है, मैं भी भूल चुका होता हूँ। तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कई बार मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को ये जो उत्तर दिया गया, इस उत्तर से केवल ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु जिसने वीडियो देखी सब संतुष्ट हो गए। मैं कोशिश करता हूं कि आज के हिसाब से लोगों को समझाया जाए। तो बहुत सारी बातें समझाने में हम कहते हैं, लोग उस बातों को कुछ हंसने में हंस के निकालते हैं, कुछ समझ के निकालते हैं। हमें सब कुछ अच्छा लगता है जो अच्छा बोला गया। जो कई बार मेरे द्वारा कुछ त्रुटि से बोल दिया जाता है, गलती से शब्द हैं निकल जाते हैं, वो मुझे सुन के मुझे ही अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी अच्छी लगती हैं और भक्तों को भी अच्छी लगती हैं। महाराज जी, किसी ने आपसे प्रश्न किया था कि उनके पति शराब पीते हैं, तो आपने कहा कि आप उनको ढंग से प्यार नहीं कर रहे। हाँ, तो ये सच है? इसको समझाओ थोड़ा सा, ये प्यार का कैसे, इसका लिंक कैसे है थोड़ा सा। भाई आपका विवाह हो गया? नहीं, अभी तो बचे हैं। क्यों? अभी करोगे कि नहीं? अभी मन में वो विचार चल रहा है, अभी हाँ, दृढ़ता नहीं पा रही थोड़ी। थोड़ा सजेस्ट करो कि कैसे। जब आप विवाह करोगे और आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम करने वाली मिल जाए, जैसे आपको आपकी माँ प्यार करती है ना, ऐसे जब पत्नी पति में समर्पण करती है और पुरुष का समर्पण स्त्री में होता है तो एक प्रेम होता है। और उस प्रेम में ना फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना तो ये गांठ लगाई जाती है ना, गठजोड़ा बोलते हैं। पति पत्नी के बीच में क्या है, गांठ लगाई जाती है ना, गठबंधन बोलते हैं। वो गठबंधन जानते हैं क्या है? कि हमारा आपसे बंधन हो गया है, और ऐसा बंधन कि आप किसी गलत राह पर ना जाएं। यदि पत्नी अपने पति को बहुत अच्छे से रखे, बहुत प्यार करे, तो उस पुरुष को शराब से प्यार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पत्नी का प्यार पर्याप्त है, परिवार का प्यार पर्याप्त है। जब आप परिवार से प्यार नहीं पाते, जब परिवार से आपका अटैचमेंट नहीं होता, तब आप सुख बाहर ढूंढने जाते हैं बाजार में कि शराब में सुख मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा। यदि व्यक्ति परिवार में ही संतुष्ट है, राम जी अपनी पत्नी में प्रसन्न थे, उन्हें जरूरत ही नहीं थी किसी को देखने की। रावण अपने में खुश नहीं था, इसलिए दूसरों की ताक झांक करता रहता था। तो जो अपने में संतुष्ट होगा उसे दूसरों को देखने की क्या जरूरत है? तो वही है कि आपने अपनी पत्नी से, आपने अपने पति से प्यार नहीं किया होता तो वो शराब क्यों पीता? मतलब एक स्त्री चाहे तो अपने पति को वश में कर सकती है, ऐसे वश में कर सकती है कि जो चाहे पत्नी वो पति करेगा। यही नारी धर्म है कि वो अपने पति को अपने कंट्रोल में रखे, फिर वो कैसे भटकेगा? ऐसा है। ये सब बातें तब की यह भी आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ। महाराज, जब जैसे विवाह जिसको करना है, मेरी तरह बहुत लोग देख रहे हैं आपको, यंगस्टर्स जी, तो चयन कैसे किया जाए? सही लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा? आपने कोई पसंद कर रखी है? अभी तो महाराज जी बस सर्चिंग जारी। आप बताएं ना, कैसे पसंद कैसे की जाए? देखो, लड़की ऐसी हो संस्कारवान, थोड़ा कम पढ़ी लिखी होगी चलेगी, थोड़ा सांवली होगी चलेगी, संस्कार पर्याप्त हों, क्योंकि चमड़ी सदा अच्छी नहीं होगी, सिकुड़ जाएगी एक दिन। जवानी में सुंदरता होती है, पर वही जवानी जब बुढ़ापे की ओर प्रवेश करती है, कोई भी हो, कितना भी सुंदर हो, उसकी चमड़ी ढीली पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये प्रकृति है, ये छोड़ती नहीं है किसी को। तो हमें चमड़ी से प्यार नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आप किसी की सुंदरता से प्यार ना करिए, क्योंकि वो सुंदरता से यदि आपको प्यार हुआ कि चल तू सुंदर है इसलिए तेरे से ब्याह करेंगे, तो वो सुंदरता जब तक होगी तब तक तो अच्छी लगेगी, एक दिन वो सुंदरता जाएगी। इसलिए सुंदरता से प्यार मत करिए। प्यार किससे हो? लड़की में क्या हो और लड़के में क्या हो, हम दोनों के लिए बोल रहे हैं। एक संस्कार, एक स्वभाव। मेरा जो स्वभाव है वो कभी नहीं जा सकता। जैसे आम का स्वभाव कभी नहीं जा सकता।
आप नीम में शहद लगाओ, जड़ में शहद डालो पेड़ पर, वो कभी मीठी नहीं हो सकती। नीम का रस निकाल के गन्ने की जड़ में डालो, गन्ना कभी कड़वा नहीं हो सकता। गन्ना अपना स्वभाव नहीं बदलता, वो उसका संस्कार है मिठास। नीम का संस्कार है कड़वाहट। उसी तरह व्यक्ति की मेरी चमड़ी बदल जाएगी, मेरा रंग रूप बदल सकता है, पर मेरा स्वभाव नहीं बदल सकता यदि मेरे संस्कार पक्के हैं तो। इसलिए जो संस्कार वाली लड़की होगी उसकी चमड़ी से प्यार ना करना, रूप रंग पे ना जाना, संस्कार वाली होगी तो बढ़िया निभाएगी जिंदगी, गृहस्थी मस्त चलेगी। संस्कार मायने रखता है। अब संस्कार कैसे होंगे? संस्कार लड़का लड़कियों से नहीं पता चलते, उनके माँ बाप से पता चलते हैं कि इनके माँ बाप कैसे हैं। माँ बाप जैसे होंगे वही वातावरण। इसलिए हमारे बुजुर्ग पहले जब विवाह करते थे ना तो पूरा कुल खानदान देखते थे। आज के लड़के आप जैसे लोग ना अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, बहुत बुद्धिमान, पर है नहीं बुद्धिमान, मानते ही बस है, खोखले हैं, इन्हें कुछ अक्ल नहीं है। ये अपना पार्टनर जो है जिससे विवाह करना चाहते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि कौन हमारे लिए अच्छी है या अच्छा है, और ये बहुत होशियार मानते हैं जी हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपने डिग्रियां पाली, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे गृहस्थ होने के लिए आपको बहुत अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा गृहस्थ आश्रम चला रहा हो, है ना? जी जी जी। बहुत अच्छा एडवोकेट है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश हो। अरे औरों की तो छोड़िए, पूरे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है बिल गेट्स, आप तो जानते हैं जी। इतना बड़ा आदमी है, कई देश खरीदने की ताकत है उसके अंदर, लेकिन 27 साल के बाद उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया। व्यापार करना तो सीख लिया उस आदमी ने, पर गृहस्थी चलाना नहीं सीख पाया। पैसा कमाना सीख लिया उस आदमी ने, अपने व्यापार पैसे से सबको खुश करना सीख लिया, पर अपने चरित्र से अपनी पत्नी को खुश ना कर पाया। महाराज जी, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ये तर्क देती है, वो कहती है कि पहले हम लड़के लड़की को देख लेते हैं। देखो नहीं, वो देखने का मतलब एक साथ रहकर देखो, फिर एक साल बाद बताएंगे कि ये तो कुत्ता बिल्ली का कल्चर आप ले आए। ऐसे तो कुत्ते रहते हैं, पहले रह लेंगे। हाँ। ये तो भारत के कुत्ते लिव इन में लाखों साल से रह रहे हैं। गलियों में, तुम्हारी गलियों में कुत्ते ऐसे ही तो घूम रहे लिव इन में। ये कुत्ता ना बनो, इंसान होना, देवता की तरफ जाओ। इंसान होना, बढ़ो, इंसान से देव बनो, इंसान से कुत्ता ना बनो। ये अमेरिका लंदन की बातें अमेरिका लंदन में अच्छी लगती हैं, केसर कश्मीर में होती है, दिल्ली में नहीं हो सकती। अमेरिका की बातें अमेरिका में होंगी, भारत की बातें भारत में होंगी। भारत को भारत रहने दो, अमेरिका ना बनाओ। पहले आप लड़का लड़की साथ में रहो। रोनाल्डो तो पहले बच्चा पैदा कर लिया, फिर अभी तक उसने ब्याह नहीं किया, तो ये वहां चलता होगा, ये वहां का कल्चर है। ये भारत में शोभा ना देगा। बात समझिए। भारत, देखो मैंने कह दी ये बात, क्या कश्मीर सब जगह, क्या केसर सब जगह होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। उसका एक अलग वातावरण है, उसका एक अलग मौसम है, अनुकूलन है वहां की भूमि का, वहां का वातावरण का। उसी तरह लंदन में क्या होता है कि वहां तो लड़की 18 साल की हुई चली गई, वहां कोई मातृ देवो भव नहीं है, वहाँ कोई पितृ देवो भव नहीं है, वहाँ माता को भगवान नहीं माना जाता। लंदन, अमेरिका, जापान इत्यादि, वहाँ कहाँ पढ़े हैं कि माँ भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि देवो भव। हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ मातृ देवो भव, माता को भगवान माना जाता है, पिता को भगवान माना जाता है। हमारे यहाँ नवरात्रि आने वाली है, कन्या की पूजा की जाती है महावर लगा के। जिस नारी को तुमने देवी के रूप में पूजा है उसे देवी बनाओ, भगवान बनाओ, भोग की वस्तु ना बनाओ, है ना? उसकी एक मर्यादा है ना? सबकी एक मर्यादा है। एक लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, मर्यादा की रेखा, सीता मैया ने उसे पार किया, तो भले वो माता सीता थी, उन्हें भी दुख उठाना पड़ा। मर्यादा की रेखा पार ना करो, शादी कर लो, जिस लड़की को आप चाहते हो देख लो,
माँ बाप को दिखा दो, माँ बाप की राजी मर्जी है खूब दिखाओ, माँ बाप को दिखाओ। अच्छा आप बताओ, आपके दादाजी हैं? दादाजी अभी नहीं है। हैं? नहीं। नहीं है। पिताजी हैं? जी जी। पिताजी हैं। क्या आपके पिताजी आपकी माँ के संग पहले रहे हैं, शादी के पहले? नहीं। नहीं रहे ना? नहीं। और आज तक रिश्ता ठीक चल रहा है ना? हाँ जी, जय जय। फिर जी। जब आपके माता पिता ने विवाह के पहले कोई संबंध ना बनाया, विवाह के बाद ही पति पत्नी के रिश्ते में रहे और आज तक रिश्ता चल रहा है, तो आपका रिश्ता भी ऐसे चलेगा। यही परंपरा है। अब आप अलग परंपरा बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं ऐसा? आप तो ऐसे हो गए, आप तो महात्मा गांधी हो गए, अलग देश बनाना चाहते हैं। क्यों अलग परंपरा बनाओ? एक जो परंपरा बनी है उस परंपरा को फॉलो करो। हमारे दादाजी परदादा सब पहले विवाह किए और सारा जीवन उस बुढ़ापे तक दोनों का बड़ा प्यार था, दादा दादी का। जी। है ना? आजकल के लड़के तो करते हैं, आप कह रहे हो ना साथ में रह के फिर ब्याह करेंगे, वो वाला भी तलाक की स्थिति पे खड़ा है। वो भी तो सफल नहीं है। पहले के लोग बिना देखे विवाह कर लेते थे और निभाते थे। आज के देख सुन के सब कर रहे हैं। आजकल तो पहले बच्चा पैदा कर ले रहे हैं, फिर भी रिश्ते नहीं चल रहे हैं उनके। तो फिर इसलिए क्योंकि जो आपकी विचारधारा है वो कुत्ता बिल्ली की विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा है वो ऋषि मुनियों की विचारधारा है। महाराज जी, आप जैसे फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल करते रहते हैं कथाओं के लिए। हाँ। अलग अलग जगह आपको बुलाया जाता है और आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो बाहर जब आप लोगों को देखते हो जो अंग्रेज हैं, उनको देखकर भारत के जो वासी हैं उनमें कुछ अंतर आपको? भारत में अंग्रेजों में लाख जमीन आसमान का अंतर है। कभी बराबरी नहीं हो सकती, कभी तुलना नहीं हो सकती। अमेरिका, लंदन इत्यादि जितने देश हैं, इन देशों की तुलना हमारे यहाँ नहीं होगी। सुनो, हमारे भारत में विधवा स्त्रियां हैं। लंदन ढूंढ लो आप, एक स्त्री विधवा ना मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां एक पति मरा तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मरा चौथा 80-80 साल के बुढ़ापे में वो बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हैं लंदन इत्यादि देशों में। तो जहां चरित्र है ही नहीं। और भारत में देखो, मेरी सगी मौसी हैं, उनका विवाह हुआ था 13 साल की उम्र में लगभग। पति का स्पर्श नहीं किया और पति की मृत्यु हो गई। आज भी जिंदा है, सारी जिंदगी निकाल दी ब्रह्मचर्य में, चरित्र पर दाग नहीं लगा और आज बुढ़ापे की अंतिम अवस्था चल रही है और बिना पति के सारा जीवन गुजार लिया। ऐसी स्त्रियां कहाँ मिलेंगी? ऐसी स्त्रियां आपके भारत में मिलेंगी जो पति के जाने के बाद उसकी विधवा रहकर जीवन जी लेती हैं, पर पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसा चरित्र यदि अमेरिका लंदन का हो तो आप मुझे बताओ। पैसे से साहब कोई बड़ा नहीं होता, चरित्र से बड़ा होता है। पैसे से तो रावण भी बड़ा था, लेकिन पूजा रावण की नहीं, चरित्रवान राम की पूजा होती है, क्योंकि राम चरित्र से बड़े थे। कभी पैसा चरित्र से ऊपर नहीं हो सकता। कमा लो आप पैसा, लेकिन चरित्र की पूजा होगी, पैसे की नहीं। महाराज जी, आजकल जो पैसा है उसको जब किसी एक व्यक्ति है जो कि बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल, वो जब एक BMW में घूमता है उसको कोई हीन भावना से नहीं देखते। आप जब एक महंगी गाड़ी में घूमते हो लोग आपसे प्रश्न करने लग जाते हैं। इसका थोड़ा समझाओ ना, ऐसा क्यों है? भारत इस मानसिकता से गुजर रहा है कि हम गरीब हैं तो तुम भी गरीब ही रहो। इस मानसिकता, इस बेड़ियों को अभी वो तोड़ नहीं पाया। भारत में कुछ लोग ये हैं कि हम तरक्की नहीं कर पाए तो तुम भी मत करो, हम गाड़ी नहीं ले पाए तो तुम भी मत लो, हम नहीं बढ़ पाए तो तुम भी मत बढ़ो। जब तक भारत इस मानसिकता से ऊपर नहीं आएगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। दूसरों की तरक्की, दूसरों के उत्थान को देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। अब सामने वाले ने गाड़ी, हमने गाड़ी क्यों ली? भाई हमें तो रोज कहीं काम से दिल्ली जाना होता है, कहीं बंबई जाना होता है, कहीं भारत के उस कोने में जाना होता है, लंबी यात्राएं हैं और कई बार ट्रेन की और फ्लाइट की व्यवस्था नहीं होती, तो गाड़ियां लेनी पड़ती है ताकि समय पे जाकर काम करके समय पे वापस आएं। कौन सी गाड़ी है महाराज जी आपके? परंतु हमारे पास तो स्विफ्ट भी है। अच्छा। हम तो स्विफ्ट में भी चलते हैं
टू व्हीलर पे, स्कूटी पे भी चल लेते हैं, साइकिल पे भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, हेलीकॉप्टर पे भी चलते हैं, एरोप्लेन पे भी चलते हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ जाएंगे, उस चीज़ पे जाएंगे, उस साधन पे जाएंगे। तो ये तो ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करना चाहिए। मैं करता हूँ, मुझे जिस चीज़ की, अब मुझे लंदन जाना है तो मुझे तो स्वाभाविक है कि फ़्लाइट पे ही जाना पड़ेगा। अब लोग, अरे बाबा फ्लाइट पे घूम रहा है, क्यों भैया तुम भी घूम लो, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है क्या, तुम भी घूमो। महाराज जी लोग कह रहे थे ना बिजनेस क्लास में क्यों जा रहे हो, आप इकोनॉमी में जाओ। भाई हम थोड़ी जाते हैं, आप बुलाओगे तो आप ही बिजनेस क्लास की टिकट कटा के देते हैं, तो आप कटाओगे, आपका है वो, हमारा छोड़ी, हमें तो जाना है। भाई आप हमें बुलाओगे तो आप अपनी व्यवस्था से बुलाओगे, फिर तो हमें जो बुलाता है वो अपनी व्यवस्था से बुलाता है, वो बिजनेस पे कराए या सिंपल कराए, हम उस पर जाते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम सामान्य पे भी जाते हैं, बिजनेस क्लास पे भी, जो जैसा बुलाए, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप हमें बुलाना चाहते हैं तो पैदल बुलाना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से बुलाना चाहते हैं। अभी हम बिहार गए थे कुछ महीने पहले, एक दिन के लिए जाना था, एक दिन के लिए जाना था, उसी दिन आना था, क्योंकि अगले दिन से कथा थी। तो जिसने बुलाया वो वहाँ का कोई राजा था, उस राजा का खुद का एक हेलीकॉप्टर था, तो उसने मुझे हेलीकॉप्टर भेजा कि आप इस पे आइए, क्योंकि उसे बुलाना था। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आऊँगा, पर मैं एक ही दिन में 1 घंटे के लिए आऊँगा, अब व्यवस्था तुम करो। तो अब वो चाहे मुझे ट्रेन से बुलाए, पैदल बुलाए, साइकिल से बुलाए, हेलीकॉप्टर से बुलाए, ये उसका मन है कि वो कैसे बुलाता है। उसका खुद का रहा हेलीकॉप्टर, वो बड़ा आदमी, पुराना राजा था, राज रजवाड़ी चले आ रहे तो उसका हेलीकॉप्टर है, तो उसने बुलाया। अब लोग कहें अरे बाबा जी तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, भाई बुलाया है तो ये तो उसकी श्रद्धा है, मैं तो सब में तैयार हूँ, मैं तो पैदल भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन ये मानसिकता भी भारत उभरा नहीं है इन चीज़ों, अरे आप हेलीकॉप्टर में कैसे बैठ रहे हैं, आप इस पे कैसे बैठ रहे हैं। मतलब बिजनेस क्लास पे दाने दाने में केसर कदम, जो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं, गंदी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, वो यदि बिजनेस क्लास पर बैठे हैं उन्हें ऐतराज नहीं है, लोगों का ऐतराज नहीं है। पर कोई समाज की सेवा करने वाला बिजनेस क्लास पे बैठता है, बिजनेस क्लास पे, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, आप बिजनेस क्लास पे क्यों बैठ रहे हैं। अच्छा काम करने वाला यदि जाए तो लोगों का ऐतराज है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं कि भारत अभी इस मानसिकता से उभरा नहीं है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज यही तो आपकी सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि लोग आपको अगर कुछ कहते भी हैं आप उसको इतने पॉजिटिवली टर्न कर देते हैं कि फिर मैं देखता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो लोग पहले ट्रोल कर रहे थे हाँ। वही अब आपके फैन बने फिर रहे हैं। हाँ। उनको क्या बोलोगे जो आपके ऐसे फैन बन गए हैं? वो ट्रोलर्स। पहले जानते नहीं थे, उन्होंने पहले एक पक्ष देखा था, एक पक्ष सुना था, अब उन्होंने देखा कि गौरी गोपाल आश्रम में तो 280 माताएं हैं, अखंड रसोई चल रही है। भाई एक 33 साल का बच्चा, हमारी उम्र के लड़के तो आज शराब पी रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं और बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। जिस उम्र के लड़के पिता के पैसों पे ऐशो आराम कर रहे हैं, उस उम्र का एक बालक समाज की सेवा में लगा हुआ है, तो उनको आज नहीं कल समझ में तो आना ही है सबको। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर कहाँ, समझ में देर से भारत है ना, यहाँ लोग समझते देर से। अच्छा महाराज जी, कई लोग ना मेरे मित्र ही हैं, वो उन्होंने मुझे कहा, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता, अब उन्होंने मुझे कहा कि राघव हम ना मतलब दिल से बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत अच्छा देखते हैं, कोई बुरी हरकत भी नहीं है, पर बीच में कभी कभी थोड़ी दारू चल जाती है, बीच में कभी कभी जैसे कोई दोस्त आए तो सिगरेट, तो क्या ऐसे लोगों को भगवान मिलेंगे, भगवान मान जाएंगे ऐसे लोगों के लिए? ठीक, भगवान तो तब मिलेंगे ना जब मन भगवान में लगेगा। मन शराब में लगा है तो भगवान फ्री में मिल जाएंगे, भाई मन तो लगाना पड़ेगा। मीराबाई भी मन लगाई भगवान में, तब तो भगवान मिले। अब मन तो एक है ना आपका, उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराध है ईस। उद्धव मन न भये 10-20, मन तो एक है, या तो शराब में लगा लो या तो भगवान में लगा लो। अब जिनका मन शराब में लगा है, आप सोचो कि उनका मन भगवान में लग कैसे सकता है। जिनका लगा होगा भगवान में, वो शराब में लगाएंगे ही नहीं। अब आप सोचो कि हम गाल भी फुला लें और ठहाका भी लगा लें, हा हा हा, दोनों नहीं हो सकता। या तो गाल फुलाओ या तो ठहाका, या तो शराब पी के शराबी बन जाओ, या तो शराब का पीना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। देखो शराब
रात बीती उतर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। जय हो। पीना है तो प्याला राम नाम का, कृष्ण नाम का। जब आए हो प्रेम गली में, जब आ गए तो फिर आ जाओ, फिर शराब इत्यादि से पूरे छूट के आओ, पी लो जितना जीव कर रहा पी लो, लेकिन जब आना तो पूरे आना भगवान के पास। आधे शराब में फंसे हो, आधे कृष्ण में उलझे हो तो नहीं, जी भर के पी के आओ, फिर ऐसे आओ कि फिर भगवान के हो जाओ। जय हो। महाराज जी, एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा, कल फाइनल। तो हो गया फिर सिलेक्शन? नहीं, मैंने मना कर दिया। महाराज जी, वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे कुछ। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है, मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों करोड़ों करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण, मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। जहां हमारे धर्म को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम वहां तो जाएंगे। जो सनातनी है वहां तो जाएंगे। जो हमारे सनातन को समझने वाले नहीं हैं, जो देखो ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। शेर कुत्तों से रेस क्यों लगाएगा? वहां तो लड़ने झगड़ने वाले, भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहां जाके क्या करेंगे? महाराज जी, वो कहते हैं ना, वो सलमान खान वो शनिवार को आएंगे और वो सब जो बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे गालियां, उनको वो संभाल लेंगे। अगर आप जाओगे तो शो की टीआरपी वीआरपी फाड़ देगी। हाँ, तो शो की टीआरपी बढ़ेगी ना। तो हम वहां जाकर के क्यों अपने सनातन का सिर नीची करें? हम वहां जाएं जहां हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और ऊंची हो। हम कह रहे हैं ना, वहां क्यों जाएं जहां हमारे धर्म का सम्मान नहीं हो? वहां मांस खाने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं। अब शराबियों से हम कहां माथापच्ची करेंगे? मांसाहारियों के बीच में हम कहां उठेंगे बैठेंगे? महाराज जी, क्या पता आपकी वाणी सुन के वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो उनको सुधरना है तो यहाँ के सुधर जाएं, हम यहाँ थोड़ी रोक रहे हैं। यहाँ आओ, सुनो सत्संग भाई, यहाँ के सुधर लो, यहाँ सुन लो कथा, यहाँ सत्संग कर लो। आप नहीं जाओगे मतलब? ना, टीवी पे जाना ही नहीं है? नहीं, टीवी अभी हमने लाफ्टर शो में गए थे। कैसा रहा वहाँ पे? वहाँ अच्छा था। वहाँ पे जहाँ पारिवारिक है, हाँ। जहाँ अच्छा है वो तो अच्छा ही है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो जाती हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने रोका था माता सती को, मत जाओ सती यज्ञ में, नहीं मानी, गई, जलकर भस्म हो गई। तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां नहीं ही जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। पैसा कोई करोड़ों नहीं अरबों दे, हम कोई बॉलीवुड की तरह थोड़ी के करोड़ रुपए में हम गुटके का प्रचार करने लग जाएं। उन्होंने तो कई करोड़ का ऑफर दिया, तो भी हम पैसे को महत्व नहीं, हमारे सनातन को, हमारी भारतीयता को, हमारे संस्कारों को महत्व है। वहां जाएंगे जहां हमारे जाने से हमारा धर्म संस्कृति मजबूत हो, जहां जाने से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कमजोर पड़े, वहां नहीं बैठ। देखो, यदि मैं शराबियों के बीच में बैठने लगा तो शराब की दुकान में कोई बच्चा जाके खड़ा हो जाए तो लोग उसे भी शराबी मान लेते हैं। यदि मैं चरित्रहीनों के बीच में बैठने लग गया तो लोग क्या कहेंगे मुझे कि ये चरित्रहीनों के बीच में क्यों बैठे हैं। हाँ, आप आओ, सबका स्वागत है। चरित्रहीन हो तो यहाँ आओ, हम आपको उपदेश करेंगे, कथा सुनाएंगे और आपको सही राह बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं नहीं गया। मेरी खुशी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा नहीं होता मैं वहाँ नहीं जाता, चाहे वो कितना भी पैसा। कल को आपकी अगर कोई बायोपिक बने तो थिएटर पे लोग आपको देखेंगे, तो कौन सा एक्टर आपको लगता है बॉलीवुड में आपको फेवरेट एक्टर तो होगा ही ना महाराज जी? देखो, मैं पहले कह चुका हूँ कि एक्टर लोग क्या फेवरेट, ये तो सब
गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, पसंद है। इनको फेवरेट मैं नहीं मानता। मैं सूरदास जी, तुलसीदास जी को भक्तों को फेवरेट मानता हूँ, इन लोगों को फेवरेट नहीं मानता, क्योंकि इनमें कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे इस भारत की संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया, मुगलों ने भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को जितना नुकसान पहुंचाया, मुगलों ने 500 साल में जितना नुकसान पहुंचाया, अंग्रेजों ने 200 साल में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जितना नुकसान पहुंचाया, इस बॉलीवुड ने 50, 60, 70 साल में उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया भारतीय संस्कारों को और संस्कृति को। आज की बहन बेटियां फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये किसकी देन है? बॉलीवुड की। आज लोग कपड़े कम पहन के घूम रहे हैं, किसकी देन है? बॉलीवुड की। आज बलात्कार हो रहे हैं, तो बलात्कार के सीन मूवियों में दिखा दिखा के लोगों को बलात्कार करना सिखा दिया बॉलीवुड ने, गुटखा खाना सिखा दिया, जंगली रमी डाउनलोड करने का बोलते हैं ये लोग। आजकल क्रिकेट नहीं रहा, आजकल वो जुआ का अड्डा बन गया है। तो ये बॉलीवुड सब तरह से, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे बॉलीवुड हो, ये केवल आपके बच्चों को बिगाड़ने का ठेका लिए बैठे हैं। इसलिए अपने बच्चों को बचाना है तो बॉलीवुड से ही बचाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा कुसंग है।